हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम समावेशी विद्यालय के लिए बुनियादी सुविधाओं के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से जो समावेशी विद्यालय है, समावेशी विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, जिससे कि हम जो समावेशी शिक्षा के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को फुलफिल कर सके, जिससे कि बेहतर से बेहतर तरीके से जो गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा है वो बच्चों को प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम जो समावेशी विद्यालय के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो बुनियादी सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए, उन सभी बुनियादी सुविधाओं को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जो वहाँ पे बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहाँ से जा करके आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके जो ये मेनू बना है, इस मेनू में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है ये वेबसाइट काफ़ी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है समावेशी विद्यालय के लिए बुनियादी सुविधाएं, कि किस तरह से जो समावेशी जो विद्यालय है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटी है वो क्या क्या होनी चाहिए, जिससे हम जो समावेशी जो शिक्षा है उसके मकसद को पूरा कर सके और उच्च गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा है वो बच्चों को प्रोवाइड कर सके। जो समावेशी विद्यालय है, समावेशी विद्यालय में कुछ मूलभूत सुविधाएं अति आवश्यक होना जरूरी है, क्योंकि इन सुविधाओं के द्वारा हम बेहतर से बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड कर पाएंगे। और समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि किस तरह से सभी विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रोवाइड की जाती है बिना किसी भेदभावों के। सभी लोगों का इसमें समावेश होता है, चाहे छात्र की जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शारीरिक एवं मानसिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, बिना किसी भेदभावों के सभी लोगों का समावेश इसमें होता है और सभी लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती है। ये होता है समावेशी शिक्षा। जब समावेशी शिक्षा विद्यालयों के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, विद्यालयों में जो विद्यार्थी है वो शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, तो उस विद्यालय में कुछ बुनियादी सुविधाएं होना अति आवश्यक है, जिसके चलते हम उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चों को प्रदान कर पाएंगे। वो कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं जिनको एक एक करके अब हम समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है विशेष विद्यालय व्यवस्था। विशेष विद्यालय व्यवस्था यानी कि जो विद्यार्थी अलग अलग पृष्ठभूमि से विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आएंगे तो यहाँ पे इन्हें विशेष विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत उस तरह की सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे कि वो जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी
बड़ी आसानी से शिक्षा को ग्रहण कर सके। शिक्षा को ग्रहण करने में उन्हें किसी तरह की समस्याएं नहीं आनी चाहिए, किसी तरह की उन्हें अड़चनें नहीं आ जानी चाहिए। तो इस तरह से विशेष विद्यालय व्यवस्था को क्रिएट करके हम उन विद्यार्थियों को जो अलग अलग पृष्ठभूमि से यहाँ पे आ रहे हैं, जिनकी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक स्थिति अलग अलग है, इनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग है, इन व्यक्तिगत भिन्नता के चलते इनको शिक्षा को ग्रहण करने में किसी तरह की समस्याएं नहीं आनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पे विशेष विद्यालय व्यवस्थाओं को क्रिएट करना होगा, जिसमें कि जो विद्यार्थी दिव्यांग है उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, और उचित यहाँ पे जो पीने योग्य जो पानी है वो पीने योग्य पानी भी होना चाहिए। इसके साथ साथ अनेक ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को एक तरह से शिक्षा को ग्रहण करने में सहूलियत दे सके। और अगला है देखभाल की उचित व्यवस्था। देखभाल की उचित व्यवस्था होना भी अति आवश्यक है विद्यालय में, तब जाकर के हम जो समावेशी शिक्षा है वो समावेशी शिक्षा प्रोवाइड कर सकेंगे। जब यहाँ पे अलग अलग पृष्ठभूमि के जो विद्यार्थी आ रहे हैं, जिनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति भी अलग अलग है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में देखभाल की इस तरह की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी अनुशासन में रह करके यहाँ पे शिक्षा को ग्रहण कर सके। यहाँ पे कोई भी विद्यार्थी अनैतिक कार्यों की ओर आगे ना बढ़े, उनमें नैतिकता के विकास हो सके। तो इस तरह से अनेक प्रकार से विद्यार्थियों की देखभाल की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी समावेशी विद्यालय में शिक्षा को ग्रहण कर सके, गुणवत्ता युक्त शिक्षा ग्रहण कर सके, जिससे कि इनके अंदर जो सर्वांगीण जो विकास है, सर्वांगीण विकास हो सके, जिससे कि वो कहीं ना कहीं अपने अंदर वो चेंजेज ला सके। वो तब जाकर के लाए जाएंगे जब विद्यालय में विशेष व्यवस्थाएं होंगी और उनके लिए उचित देखभाल की व्यवस्थाएं होंगी। तो इस तरह से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके, इस तरह से यहाँ पे देखभाल की उचित व्यवस्था होना अति आवश्यक है। और तीसरा है उपचार की सुविधा। विद्यालय में उपचार की सुविधा होना भी जरूरी है, क्योंकि जब यहाँ पे अलग अलग शारीरिक और मानसिक स्थिति के जो विद्यार्थी आएंगे, उनके लिए समय समय पर इस तरह की उपचार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिससे कि उनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सके, जिसके चलते वो जो विद्यार्थी बाकी सभी विद्यार्थियों के साथ बैठ करके वो गुणवत्ता युक्त शिक्षा को ग्रहण कर सके, और उनकी जो शारीरिक एवं मानसिक स्थिति है वो उनके शिक्षा को ग्रहण करने में वो बाधा उत्पन्न ना कर सके। इसके लिए उपचार की सुविधाएं इस तरह से विद्यालय में होना जरूरी है, तब जाकर के हम जो समावेशी शिक्षा है उसके मकसद को हम पूरा कर पाएंगे। और अगला है विशिष्ट पाठ्यक्रम। समावेशी विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम होना जरूरी है। जब विशिष्ट पाठ्यक्रम होगा तब जाकर के हम सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके जो शिक्षा है वो प्रदान कर पाएंगे। क्योंकि समावेशी शिक्षा में होता क्या है, यहाँ पे अलग अलग पृष्ठभूमि के जो विद्यार्थी यहाँ पे आते हैं, जिनकी शारीरिक एवं मानसिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, वो अलग अलग जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय से आते हैं। तो इस तरह से ये सब भिन्नताएं यहाँ पे देखी जाती है। इन सभी विभिन्नताओं को मद्देनजर रखते हुए हमें जो पाठ्यक्रम है इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि जिसमें इन सभी विद्यार्थियों को हितों को ध्यान में रखते हुए वो पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। उस पाठ्यक्रम के अनुकूल वो शिक्षा फिर प्रदान की जा सके, जिससे कि सभी विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखा जा सके। तो इस तरह से समावेशी विद्यालय में विशिष्ट पाठ्यक्रम होना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सके। और पांचवा है
बेहतर शिक्षण विधियां। समावेशी विद्यालय में जो शिक्षण की जो विधियां हैं वो बेहतर होनी चाहिए, ताकि उन विधियों के द्वारा जब टीचिंग करवाई जाए वो टीचिंग इस तरह से सार्थकता के साथ संपन्न हो सके जो प्रत्यक्ष तौर पर सकारात्मक प्रभाव बच्चों पर डाल सके, वो बच्चे उससे लाभान्वित हो सके। ऐसा ना हो जो टीचिंग जो मेथड्स हो वो मेथड इस तरह से हो कि जो सभी विद्यार्थियों के वो पल्ले ना पड़े। सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से बेहतर शिक्षण विधियां होनी चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के लिए वो उपयोगी हो सके। तब जाकर के जो यहाँ पे सभी तरह के पृष्ठभूमि वाले जो विद्यार्थियों का जो समावेश है इसमें समावेशी शिक्षा में, वो उन्हें उन सभी विद्यार्थियों को एक साथ जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वो शिक्षा इस तरह से उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जा सकेगी जब हम बेहतर शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। बेहतर शिक्षण विधियों का प्रयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम जो टीचिंग करवाते हैं वो टीचिंग इन मेथड्स के जरिए करते हैं। इन मेथड्स के द्वारा जब टीचिंग होगी तो ये डिपेंड उस विधि पे करेगा कि वास्तव में वो विधि सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए वो उस विधि का चयन किया गया है। क्या जो वो विधि है वो विधि सभी विद्यार्थियों को वो इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी बेहतर है कि नहीं है। तो इस तरह से जो शिक्षण की विधि है उसका चयन इस तरह से हो ताकि वो सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सके। उन विद्यार्थी को केंद्र में रख करके उस विधि का चयन किया जाना चाहिए। अगला है विशेष अध्यापकों की व्यवस्था। समावेशी विद्यालय में जो यहाँ पे अलग अलग पृष्ठभूमि के जो विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ने के लिए आए होंगे उनके लिए किस तरह से जो अध्यापकों की यहाँ पे पढ़ाने के लिए व्यवस्थाएं वो विशेष अध्यापकों की व्यवस्था होनी चाहिए। समय समय पर उनकी जो ट्रेनिंग हुई हो और किस तरह से यहाँ पे अलग अलग जो शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के जो विद्यार्थी है उनके अनुकूल भी उस तरह के जो अध्यापक हैं उन अध्यापकों की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो जो उन विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के अनुरूप वो शिक्षा प्रदान की जा सके। तो इस तरह से जो ट्रेनिंग जो शिक्षक की ट्रेनिंग की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं हो और उस तरह से हम यहाँ पे विशेष अध्यापकों की व्यवस्था कर पाए जिससे कि सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए जो एजुकेशन है यहाँ पे वो प्रोवाइड की जा सके। और अगला है समय सारणी। समय सारणी समावेशी विद्यालय में वो लचीली होनी चाहिए ताकि इसमें समय के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन किए जा सके। इस तरह से यहाँ पे जो समय सारणी है ये होनी चाहिए कि किस तरह से ये फ्लेक्सिबल हो और सभी विद्यार्थी इसमें रिलैक्स मोड में वो लर्निंग कर सके, कुछ ना कुछ इस टीचिंग प्रोसेस में वो सीख सके। वो तब जाकर के होगा जब हमारी समय सारणी लचीली होगी। अगर लचीली नहीं होंगी तो एक तरह से यहाँ पे विद्यार्थी अपने आप को बोरियत फील करेंगे और विद्यार्थी यहाँ पे इस टीचिंग प्रोसेस से कुछ सीख नहीं पाएंगे, वो लर्निंग हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जो समय सारणी है समावेशी विद्यालय में वो लचीली होनी चाहिए। और 8वां है बेहतर परीक्षा प्रणाली। जो परीक्षा प्रणाली है वो बेहतर होनी चाहिए। वो बेहतर इस रूप में होनी चाहिए जो यहाँ पे समावेशी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जो विद्यार्थी आए हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि से है। एक इनका शारीरिक एवं मानसिक स्तर भी अलग अलग है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए जो परीक्षा प्रणाली है उसका डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि
वो सभी जो विद्यार्थी है वो सीखने के लिए अग्रसर हो सके, निरंतर वो प्रोत्साहित हो सके और उनके अंदर जो स्वस्थ जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता की भावना का विकास किया जा सके। जब हम हेल्दी जो प्रतियोगिता की भावना का विकास करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी और अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित होगा और वो अन्य विद्यार्थियों से और अधिक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए निरंतर प्रयास करेगा। तो इस तरह से जो परीक्षा प्रणाली है उसको डिजाइन किया जाना चाहिए जो हर एक तरह से विद्यार्थियों में सकारात्मक प्रभाव पड़ सके और सकारात्मक रूप से वो बच्चों को प्रोत्साहित कर सके। हमारी मूल्यांकन की व्यवस्थाएं भी इस तरह से होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों का जो सर्वांगीण विकास है वो सर्वांगीण विकास हो सके। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारी परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। वो ओवरऑल डेवलपमेंट तब होगा जब हम परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन की जो प्रणाली है वो सभी प्रणाली हम विद्यार्थियों को केंद्र में रख करके करेंगे जिससे कि विद्यार्थियों पे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। ये ना हो विद्यार्थी इस परीक्षा प्रणाली, इस मूल्यांकन प्रणाली से वो हतोत्साहित हो। हमारा ये प्रयास होना चाहिए इस परीक्षा प्रणाली के माध्यम से, मूल्यांकन की प्रणाली के माध्यम से कि जो विद्यार्थी है वो निरंतर सीखने के लिए प्रोत्साहित ही होना चाहिए, ना कि हतोत्साहित होना चाहिए। तब जाकर के जो समावेशी जो शिक्षा है उस समावेशी शिक्षा का जो मकसद है वो हम फुलफिल कर पाएंगे। तो इस तरह से समावेशी विद्यालय के लिए ये बुनियादी सुविधाएं हैं। इन बुनियादी सुविधाओं को हमने एक एक करके विस्तार पूर्वक समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।